हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डी मिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 28th ऑफ मई 2023। तो अब हमारा नया पार्लियामेंट बन के तैयार हो चुका है और एक नया घर जो है एंड ये फिर से रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है। जो रेड सैंडस्टोन वही है जो लाल किला बनाने में भी यूज किया हुआ है। एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, आप देख सकते हैं। एंड इट फेसेस द ओल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये है हमारा पुराना पार्लियामेंट एंड दिस इज आवर न्यू पार्लियामेंट। ओके, अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि कांग्रेस लीडर्स मिलकर एक मीटिंग करेंगे वेदर दे शुड बैक आप और नॉट। तो आपको पता ही है, ऑर्डिनेंस इशू हम लोग काफ़ी दिनों से अब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ऑर्डिनेंस इशू करवाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वापस से पूरी रेंज दिल्ली ब्यूरोक्रेसी की दिल्ली गवर्नमेंट से लेकर अपने हाथों में ले ली है। दैट इज़ वन एरिया। तो नाउ दे विल डिसाइड कि क्या ऑपोजिशन सभी साथ मिलकर इस चीज़ का प्रोटेस्ट करे। Mamata Banerjee has openly said that she will support the AAP and protest against the BJP. So now it's time, and let's see whether Congress will support or not. Telangana's Kongadi shawls refashioned into shoes. Wow, wool के बने shoes. Okay, this is about the old pension scheme. Sukhvinder Singh Sukhu, Uttarakhand Chief Minister. Arikompan, I don't think कि Arikompan will leave the newspapers. Arikompan एक वाइल्ड टस्कर है, मतलब एक जंगली हाथी है जिसने काफ़ी खतरा है। एंड खतरा है इन द सेंस कि क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। और अभी रिसेंटली उनका घर अरिकोम्पन को शिफ्ट किया गया था टू another forest, but still the situation continues and Arikompan still is a violent wild tusker. Sengol, a symbol of transfer of power, but it didn't get due respect until now, says PM. तो न्यू पार्लियामेंट के साथ, नए पार्लियामेंट के उसके साथ उनको सेंगोल हैंड ओवर किया गया था। सेंगोल आपको पता ही होगा कि जैसे कि इट्स अ स्टिक एंड इट्स लाइक द ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, ये जो हमारे लॉर्ड माउंटबैटन थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको ये ट्रांसफ़र किया था। और अब ये नए पार्लियामेंट के साथ दिस इज़ बीन ट्रांसफर टू पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब उन्होंने इस चीज़ को लिया। और ये भी जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट हाउस में। समझ लीजिए, सेंगोल इज लाइक द क्राउन। जैसे क्राउन एक सिंबल है ऑफ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वन, जब क्राउन को वो करा जाता है, इसी तरीके से आप मान लीजिए कि इट्स द सेंगोल ऑल्सो वर्क्स इन काइंड ऑफ द सेम वे। Yes, army visits Manipur to see the ground situation there. मणिपुर में आपको पता ही है, the Kuki, Meitei communities, tribal, non-tribal communities, they are having
they are engaged in ethnic violence. On his death anniversary, Jawaharlal Nehru's death anniversary, must be yesterday, 27th May. The non-BJP chief ministers like Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal and other non-BJP chief minister, they boycotted the Niti Aayog meeting. So again, the boycott was to show their protest against the ruling government, BJP. War between Ukraine, Russia continues. There are risks for excessive iron intake also, and not only iron intake, but कोई भी चीज़ when we do it in excess is a risk. कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करना is a risk. And this is done. Yeah, I think this is it that we need to discuss. Women can excrete iron from the body through menstrual bleeding, men cannot. So that is why excess iron intake is more dangerous in for men than for women, क्योंकि women तो excrete कर देती है कि menstruation के टाइम पर जब वो blood loss होता है, उसके साथ blood के साथ बहुत सारे nutrients iron loss होता है, तो जो एक्स्ट्रा आयरन है वो कहीं ना कहीं विमेन का फिर भी बैलेंस हो जाता है. इसलिए विमेन, क्योंकि देखिए ब्लड, व्हाट हैपेंस इज ब्लड में आयरन हीमोग्लोबिन होता है ना, इट कैरीज आयरन. तो उस वजह से हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड का लॉस होने की वजह से आयरन बैलेंस हो जाता है फॉर विमेन. इसलिए अक्सर विमेन जो है वो इनीमिया फेस करते हैं, विच इज़ अ शॉर्टेज ऑफ आयरन, क्योंकि ब्लड लॉस होने के कारण. लेकिन अगर उनमें एक्सेस आयरन है या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन जितना होना चाहिए उतना है, देन वो है. बट फॉर मैन इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो ऑफकोर्स मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, सो देर इज़ नो वे कि वो आयरन जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो सके. एंड एक्सेस आयरन हैज़ बीन लिंक्ड टू डायबिटीज़ होने का वो रहता है अगर बहुत ज़्यादा आयरन कंज्यूम करा जाता है तो. लिवर डैमेज भी कर सकता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मेरा मानना है कि यू ईट एवरीथिंग एंड इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, दैट इज़ द बेस्ट. So here are some benefits of coffee, like reduces the risk of type 2 diabetes and several age related issues. Here's an interesting question, that the microbes that are left behind humans on Mount Everest, do they survive? So
Okay, they can withstand harsh conditions and lie dormant in the soil for decades or even centuries. Wow, that is, I don't know what to say. For centuries surviving, they are surviving for centuries and they can. वाई आर चीता कब्स डाइंग इन कूनो रिजर्व? तो आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कुछ चीतास को लाया गया है फ्रॉम अफ्रीका, नाइजीरिया, लेकिन उसमें से 4-5 चीता जो है वो मर चुके हैं. सो व्हाट इज द रीजन दैट this was launched, of course, to balance the number of cheetahs, but yes, how did they die? Experts say inexperience on the mother's part in tending to her cubs may have played the part in their untimely death. कि वो कब्स, चीता कब्स जो थे वो इसलिए मर गए क्योंकि उनकी मदर उनका उतनी तरीके से ध्यान नहीं रख पाई. एंड ऑफ कोर्स मतलब होता है, सिचुएशन चेंज होती है, मतलब यू नो क्लाइमेट चेंज होता है, लोकेशन चेंज होता है, तो थिंग्स डू चेंज. So India has conducted the census every 10 years since 1881, but in 2020 the decennial exercise for census 2021 had to be postponed due to the pandemic. Though the government has not announced fresh dates for the census, the groundwork is being laid and details are emerging about some of the features. तो हर 10 साल में census होता है कि you know आप census में आप लोगों ने भी कभी experience किया होगा कि आपके घर पे आए होंगे, they must have asked you some questions and all that stuff. तो सेंसस हर 10 साल में था, लेकिन 2020 में पैंडेमिक की वजह से सेंसस नहीं हो पाया था, तो उस कारण से वो थोड़ा सा डिले हो गया था. तो अभी तक नए सेंसस की डेट्स तो हमें नहीं पता चली या कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये बात है कि सेंसस के लिए सारा ग्राउंड वर्क करा जा रहा है. तो वी आर ऑफ कोर्स थिंकिंग एंड ऐसा लग रहा है कि अब सेंसस बहुत जल्दी होने वाला है. AI टूल्स क्या फेक सिम कार्ड्स वगैरह करके टेलीकॉम फ्रॉड को रोक सकता है, क्या करेगा यू नो? तो AI का यूज़ किया जा रहा है एंड टू आइडेंटिफाई द फेक सिम्स एंड कार्ड्स एंड artificial intelligence and facial recognition powered solution for telecom SIM subscriber verification or ASTR. So this AI is used ताकि फेक जो सिम्स हैं जिनसे कॉल आता है उनको पकड़ा जा सके. बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं, यू नो आपने लॉटरी जीत ली है, आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा है, आपको क्या लोन चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये सारे बहुत सारे टेलीकॉम फ्रॉड्स वगैरह होते हैं. Erdogan, Turkey's Republican monarch, and the AKP leader who started his political career as outsider in a country dominated by the Kemalist establishment, has now emerged as a guardian of a parallel Islamist order with Ottoman nostalgia. तो एर्डोगन को 1999 में जेल भी हुआ था एंड क्योंकि उन्होंने एक इस्लामिक पोएम वगैरह करी थी. तो wow, Erdogan is now a very powerful leader of Turkey and on the eve of the polls. Okay. Sri Lanka's hill country Tamils, who are commemorating the 200th anniversary of their ancestors' arrival in Ceylon, continue to fight exploitation and discrimination. तो ये वही तमिल्स हैं जो सीलोन, पहले सीलोन जो है वो श्रीलंका का नाम था, ये वही तमिल्स हैं जिनको इंडिया से भेजा गया था श्रीलंका में काम करने के लिए एज लेबरर्स, प्लांटेशन लेबरर्स वगैरह के तरीके से.
एंड उस चीज को लगभग 200 साल हो चुके हैं, और इस 200 साल में जो तमिल्स हैं वहां पे उन्होंने काफी लड़ाइयाँ लड़ी है, काफी सिविल वॉर्स हुए हैं, क्योंकि तमिल्स को हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट वहां पर किया गया था। एंड जो सिन्हाला स्पीकिंग तमिल्स थे, सॉरी जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वहां पे, उन्होंने हमेशा से तमिल स्पीकर्स पे डोमिनेट करने की कोशिश की है, बिकॉज दे हैव थॉट दैट तमिल्स वर आउटसाइडर्स जो उनकी प्रॉपर्टी पे they're imposing themselves on the Sri Lankan ground. So there was a lot of struggle for Tamil speakers to, and still there needs a lot to be done to get them with parity with on parity with the Sinhala speakers in Sri Lanka. So yes, it has been approximately 200 years of struggle for them, and it continues. The struggle is not ended, though it has reduced to a large extent, but still there are tiny things that needs to be done. Symbol of virtue. In Tamil tradition, Skeptre represented the idea of righteousness that particularly the kings had to abide by rather than an object. ये सेंगोल जो है वो it's more of Sengutuvan in Sila Patakiram, the first Tamil epic with the common man and woman as hero and heroine. तो ओके तो सेंगोल इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर। जैसे मैंने आपको क्राउन का एग्जाम्पल दिया था कि क्राउन डजंट डू समथिंग, क्राउन इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट विच टेल्स दैट हु इज इन पावर। जिसके सर पे क्राउन, दैट पर्सन इज इन पावर। सो इसी तरीके से सेंगोल इज a symbol of power, a symbol of virtue, and it was handed over, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, by Lord Mountbatten to जवाहरलाल नेहरू। तो वो एक तरीके से it showed it was a ceremony, it was a ceremonial सिंबल कि कैसे ब्रिटिश राज से पावर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट को मिली गई थी। सो ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक थिंग और एनीथिंग, बट इट्स अ ट्रेडिशन, एक परंपरा है इंडिया की। इसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, पर ये एक परंपरा है, एक बहुत ही सेरेमोनियल चीज है जो पहले मोनार्क्स, किंग्स, क्वींस के साथ की जाती थी। सो दैट इज व्हाट इज द सेंगोल। Now here is the sports news, and let's see who will win. Gujarat Titans. CSK finishes at 4th place, if I'm not wrong, in this IPL. So okay, so Mumbai Indians will take rupees 7 crore, Lucknow Super Giants will take 6.5 crores, they finished third, and then okay. The battle is between the Chennai Super Kings and Gujarat Titans, is it? Oh, I'm sorry, there was a mistake. Gujarat Titans is one of the final teams, that is for sure. And yes, it will be playing against Chennai Super Kings. So yeah, CSK, Gujarat Titans third place पे थे, Mumbai Indians, and that is done. Djokovic eyes a record-breaking 23rd Grand Slam title.
There's not much to read in all these paragraphs. Matlab there is, but for the sports fans, I am not really a sports fan that much. So, you know.